Good evening, ladies and gentlemen. I am Professor Vipin Jhanji, Chairman of Entertainment Committee, Jalandhar Gymkhana Club. On behalf of the management of Jalandhar Gymkhana, ladies and gentlemen, I extend to you a very warm welcome to this great musical evening, much awaited event of the year, Madan Mohan Yadgar Night. Ladies and gentlemen, today we are going to celebrate 29th Sangeetkar Madan Mohan Yadgar Night. We'll start our program with the ceremonial lighting of the lamp. May I request our Honorary Secretary, our dynamic secretary under whose able guidance this entire event is being organized, Mr. Sandeep Bahal, our Joint Secretary, Mr. Saurav Khullar, our Treasurer, Mr. Gurpreet Singh Kochhar, my all colleagues in the Executive Committee, the office bearers of the Sangeetkar Madan Mohan Yadgar Sabha, Mr. S.S. Hajimal Chairman, Mr. Nitin Kapoor, Mr. Chandra Mohan, Mr. Rakesh Jhanji, and all other office bearers of the Sabha to please reach the dais for the ceremonial lighting of the lamp so that we can begin with the formal program after this ceremony. आज की इस रंगीन शाम का आगाज़ हमने ज्योति प्रज्वलित करके किया है और संगीतकार मदन मोहन यादगार नाइट जलंधर जिमखाना और संगीतकार मदन मोहन यादगार सभा का एक ऐसा आयोजन है, संगीत प्रेमी जिसका साल भर इंतज़ार करते हैं और बहुत ही मायनाज कलाकार बॉलीवुड से और जो बडिंग कलाकार हैं उनको ये मंच जो है वो आगे बढ़ने का मौका प्रदान करता है। तो इस जो सारा आयोजन होता है इसको शुरुआत करने, इसके पीछे जो रूह थी, जो रूह रवां थी इस पूरे आयोजन की, वो थे स्वर्गीय श्री अरुण कपूर जी। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां एक बार श्री अरुण कपूर जी के नाम पे लगें। संगीतकार मदन मोहन यादगार सभा और जिमखाना उनका इतना सम्मान करते हैं कि आज तक इस सभा ने उनके जाने के बाद कोई प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं किया। उनकी मधुर याद में उन्हीं को ये प्रोग्राम समर्पित रहता है। तो आज के दिन जलंधर जिमखाना की सारी मैनेजमेंट उनको नमन करती है, संगीत के प्रति उनकी सेवाओं को याद करती है और जिमखाना क्लब की ओर से, आप सभी की ओर से एक विशेष जो है एक यादगार उनके लिए हमने बनवाई है। तो उनकी जो धर्मपत्नी हैं हमारे आदरणीय भाभी जी सुषमा कपूर जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। तो आज हम
उनकी याद में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर कपूर साहब की याद में उनको सम्मानित करेंगे, और आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री अरुण कपूर जी की याद को, इस कोशिश को जारी रखने के लिए नितिन कपूर, उनके परिवार और सारी संगीतकार मदन मोहन यादगार सभा को, जलंधर जिमखाना के सारे परिवार का नमन और धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस सुरमई शाम का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और कलाकार भी बेताब है आपके सामने अपने फ़न का इजहार करने के लिए। तो आइए इस शाम का आगाज़ करें, और मैं निवेदन करता हूं श्री संगत राम जी से कि वो मंच पर आएं और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। एक बार फिर से जिमखाना की सारी मैनेजमेंट की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार और स्वागत। धन्यवाद। हाजरीन, अभी जलंधर जिमखाना और संगीतकार मदन मोहन यादगार सभा के ऑफिस बेरर्स शमा रोशन कर रहे थे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, खुदा करे कि ये लौ यूं ही झिल मिलाती रहे, खुदा करे कि ये लौ यूं ही झिल मिलाती रहे, मैं इस चिराग की लौ को सलाम कहता हूँ। ये शहर बाबा हरिवल्लभ जी का शहर है, और इसकी फ़िज़ाओं में हर पल संगीत गूंजता है। और अभी प्रोफेसर विपिन झांझी जी बता रहे थे कि स्वर्गीय श्री अरुण कपूर जी, जो संगीतकार मदन मोहन यादगार सभा के प्रधान थे, प्रधान हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इंजीनियर एस.एस. अजमल साहब जो इस सभा के चेयरमैन हैं, कपूर साहब और अजमल साहब की एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में इतना योगदान दिया, चाहे श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है या इधर फिल्मी संगीत की दुनिया, मदन मोहन नाइट, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। सचमुच इनके कार्य को हम सभी नमन करते हैं। और इस शाम को संगीतमय बनाने के लिए बहुत सारे कलाकार यहाँ पहुँचे हुए हैं, और मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री चंद्र मोहन जी से, जो संगीतकार मदन मोहन यादगार सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। संगीत की दुनिया में, कला की दुनिया में श्री चंद्र मोहन जी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके पता नहीं कितने ही शागिर्द उनसे सीख सीख कर अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि श्री चंद्र मोहन जी हमें संगीत की उस दुनिया में ले चलें, वो आने वाले कलाकार से हम सब का तारुफ करवाएं। श्री चंद्र मोहन जी खुद एक बहुत उच्च पाए के कलाकार हैं। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हर साल की तरह इस बार फिर हम
आपकी सेवा में हाजिर हैं अपनी नई नवेली एक म्यूज़िकल नाइट लेकर, जिसका नाम है लो फिर याद आ गई। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत है आप सबका, और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस तरह से इकट्ठा होते हैं हर साल और ये प्रोग्राम सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। आपकी बदौलत जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं वो निमित्त मात्र हैं, उसकी वजह आप हैं। आप ना हो तो हम सब जो भी स्टेज पे लोग आके परफॉर्म करते हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे भी तालियां बजाना जो है वो अच्छी बात है। बहुत से जो योगा टीचर हैं वो आजकल बताते हैं कि तालियां बजाने से स्वास्थ्य के कौन कौन से लाभ मिलते हैं। वो बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे अपने लाभ के लिए। फिलहाल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मदन मोहन जी के कुछ गीत। इससे पहले कि हम मदन मोहन जी के गीतों को शुरू करें, मैं एक सविनय निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि मदन मोहन यादगार सभा हमारी संस्था का नाम है, जिसका कदापि ये मतलब नहीं है कि हम लोग सिर्फ मदन मोहन जी के ही गीत सुनाएंगे। यूं भी मदन मोहन जी के गीत थोड़े संजीदा होते हैं, क्लोज महफिल जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा चलते हैं और गज़ल बेस्ड होते हैं। फिर भी आप लोगों का मनोरंजन के लिए हम अधिकांश गीत जो हैं वो मदन मोहन जी के तो आपको सुनाएंगे ही। इसके अलावा जैसे कि आप सबके कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, दिस इज़ ए ट्रिब्यूट टू द मेस्ट्रोज ऑफ गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड म्यूज़िक। वो कौन लोग थे? मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, नौशाद साहब, चित्रगुप्त, कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन, इन सब की रचनाओं को भी आपके सामने बखूबी आज हम प्रस्तुत करेंगे। जिसका ये मतलब आप बिल्कुल ना समझें कि ये सिर्फ मदन मोहन जी के गानों का प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम स्टेज से नीचे उतरते हैं तो बहुत से लोग हमारा कॉलर पकड़ लेते हैं कि ये गाना तो मदन मोहन जी का था ही नहीं, आपने कैसे रख दिया। तो मेरी ये सविनय प्रार्थना है कि आप हमारे विभिन्न प्रकार के जो बॉलीवुड के संगीत है उनके ऊपर जो गाने हैं उनको सुनने का आनंद आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मदन मोहन जी के लिए, उनको याद करने के लिए एक गीत है। लेकिन उस गीत से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये गीत फिल्माया जा रहा था तो ये साधना, हमारे जो फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी बहुत खूबसूरत, उनके ऊपर ये गीत फिल्माया गया था। और जब इस गीत की शूटिंग शिमला में हुई थी पहाड़ियों पे, और साधना जी इसमें वाइट साड़ी किरदार यानी आत्माएं, आपने देखा होगा हमारी फिल्मों में मोमबत्ती हाथ में लेके आत्माएं सफ़ेद कपड़े पहन के बड़ी शान से रिदम में गाना गाते हुए चलती हैं, और उनको ढूंढने वाला हीरो तड़प तड़प के भाग भाग के इधर उधर से आता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरीके से वो इस नदी के उस तरफ जाके गाना गाना शुरू कर देती हैं। और जब वो नदी के उस तरफ पहुंचते हैं तो वो और झूले पे बैठी हुई मिलती हैं। तो ये किस प्रकार वो करते थे लोग, ये तो वही जानते हैं। लेकिन इस गीत की जब शूटिंग हो रही थी तो साधना जी जब सड़क के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर भटक रही थी आत्मा बन के, तो लोग इकट्ठा हो गए शूटिंग देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि साधना जी जो लिप सिंक कर रही हैं उसके पीछे जो फोल्ड बैक है वो आदमी की आवाज़ में आ रहा है। वो मदन मोहन जी का खुद का स्वर है जिसके ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। बाद में लता जी से ये गीत गवा के बाद में डब किया गया था, लेकिन जब शूटिंग हुई थी तो ये गीत मदन मोहन जी की आवाज़ में वहाँ चला था और साधना जी ने उसी के ऊपर मुंह हिलाया था, क्योंकि लता जी बाहर गई हुई थी कहीं विदेश में। तो पेश करते हैं आपके सामने सरगम स्टार्स बैंड और हमारे कलाकार
आज की शाम का पहला गीत नैना बरसे रिमझिम और पेश कर रही हैं हमारी नवोदित कलाकारा कुमारी कृतिका। बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया, और कृतिका का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना मधुर गीत शुरू करके। ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। आपको पता ही है कि ओपनिंग बैट्समैन आजकल क्रिकेट का सीज़न है और कितना मुश्किल होता है, चाहे कितना ही अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, पहले 2-3 ओवर में बॉल स्विंग होती है, पता नहीं चलता उसकी लाइन लेंथ का, बड़े बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं। तो बड़े दिलेर लोग होते हैं जो पहला गाना गाते हैं, और पहला गाना गाने के लिए हमारे कहने पे तैयार हो जाते हैं। तो कृतिका के लिए ज़ोरदार तालियां। क्रिकेट में और संगीत में इतना ही फ़र्क है कि क्रिकेट में आउट होकर लोग वापस नहीं आते, हमारे इस प्रोग्राम में बार बार आ सकते हैं, फिर गाएंगे और गाएंगे, और अगला बैट्समैन बिना उनके आउट हुए ही आ जाता है हमारे शो में। अगला जो गीत है वो भी मदन मोहन साहब का है, और अगर कहा जाए तो अगर एक गीत कहना हो कि मदन मोहन साहब का और लता का कॉम्बिनेशन में जो सबसे मकबूल गीत जो आज तक हुआ है वो ये गीत है। ये वो गीत है जिसको आज तक लोग गा रहे हैं, ये वो गीत है जिसको हर उम्र के, हर युग के लोगों ने आज तक गाया है जब से ये गीत बना है। मॉडर्न से मॉडर्न स्टेज के ऊपर और पुराने से पुराने गानों के प्रोग्राम में ये गीत गाया जाता है। इसके इतने वर्जन्स बन चुके हैं कि जब ये गीत आप YouTube पे ढूंढते हैं तो आपको लता जी के गाए हुए गीत की जगह पे 150 गीत गाया हुआ मिल जाता है डिफरेंट सिंगर्स का। सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला जो गीत है वो आपके सामने पेश करने आ रही हैं भारत की शान और हमारे मदन मोहन यादगार सभा की शान और आपके कानों की जान लता जी खुद। थैंक यू सो मच। इनके लिए मैं 2 शब्द ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जब कपूर साहब उस डाय से बोला करते थे, जिनकी फ़ोटो ऊपर हमारे बैनर पे लगी हुई है, जिनकी याद में हम ये प्रोग्राम करते हैं, तो वो कहा करते थे कि बॉम्बे की जो लता है उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी लता यही है। जैसा नाम वैसा काम। डॉक्टर लता इनको हम बोलते हैं इसलिए कि इन्होंने म्यूज़िक में डॉक्टरेट की है, PhD करी है, और इनका सब्जेक्ट था लता मंगेशकर। तो लता जी का गाना आपके सामने पेश करने चली आती हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल जी। मैंने इस स्टेज से बहुत कुछ सीखा है। 2005 में मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पे, और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। आई रियली थैंक मेरे मेंटर हैं चंद्र मोहन अंकल जी, आजिमल अंकल जी, और ऑफ कोर्स अरुण कपूर अंकल जी और नरेश अंकल जी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी बहुत मदद की, मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बार इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया लता जी। अगला जो हमारा गीत है वो भी मदन मोहन साहब का ही गीत है। इस बार हमने सारे उलाहने आपके दूर कर देने हैं। मदन मोहन जी के गीत क्यों नहीं सुनाते ज़्यादा, तो सुनिएगा एक और मदन मोहन साहब का गीत। इसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और एक ऐसे शख्स की दास्तान बयान करते हैं रफ़ी साहब जिसकी किसी दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं। आंखें जब चली जाएं तो जीवन में आंखों के सामने तो अंधेरा छा ही जाता है, जीवन में भी अंधेरा छा जाता है। तो अचानक से उस आदमी को कैसा महसूस होता है कि आंखों के बिना ज़िंदगी अब क्या रह गई है। ऐसी व्यथा सुनाने के लिए मैं जिस कलाकार को आपके सामने अब बुलाना चाहता हूँ, पहले देख लेते हैं कि 28 साल पहले जब वो हमें मिले थे तो वो क्या करते थे और कैसे दिखते थे। कैन वी हैव द क्लिप? पहले मैं इनवाइट करता हूँ नरेश जी को। नरेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो, मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से, कोई जवाब देखो, कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत समझदार हैं, बिना कहे ही ताली बजा देते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो ये जब सारे गामा में हिस्सा लेने के लिए नरेश जी ZTV में गए थे तो सारे गामा पार्क में आपने देखा होगा कि OP नैयर साहब बैठे हुए थे हैट पहन के। उन दिनों की बात है, सोनू निगम नए नए आए थे और वो एंकर थे। ये अलग बात है कि बाद में नरेश जी को ही सारेगामा पंजाबी का एंकर बनने का न्योता मिला और ये बने भी। तो जोरदार तालियों के बीच बिना लाल कोट के नरेश जमान। देखिए, सवाए थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, लेकिन 30 साल का अंतराल है, लगभग गुजर गया है। आवाज़ में इनकी निखार आ गया है, चेहरे पे नूर आ गया है, दिमाग और ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो वो जो मैंने कहा था अंधे आदमी की व्यथा, वो रफ़ी साहब ने कैसे सुनाई, इनकी आवाज़ में सुनते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। इजाज़त है जी, इजाज़त है। चराग दिल का जला बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है।
बहुत अंधेरा है, शराब दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से चिराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है, शराब दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है, शराब दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। थैंक यू सो मच। क्या बात। बहुत शुक्रिया नरेश जी। देखिए, दो फायदे हो रहे हैं। आपने कभी सर्कस देखी होगी, बहुत दिन हो गए, सर्कस तो आती बहुत कम है आजकल। जब सर्कस आती है ना, तो वो एक बार आपके सामने से ना परेड सी करवा देते हैं। उसमें शुरू में ही आप लोगों को वो जो एक तार पे चलने वाली लड़कियां और भालू साइकिल चलाता हुआ रस्सी के ऊपर और शेर, वो सभी एक बार निकल जाते हैं आपके सामने से। तो एक एक करके हमारे सभी कलाकारों में से आपके सामने हम एक एक गीत, वो भी मदन मोहन साहब का, तो हमारे 3 कलाकार आपने देख लिए हैं, लेकिन ये फिर लौट के आएंगे। तो अभी आपके सामने जो कलाकार आ रहे हैं वो हैं कुमारी दीप्ति। ये है वॉइस ऑफ पंजाब। जोरदार तालियों के बीच इनका स्वागत। इनका लता जी के साथ दोहरा रिश्ता है। पहला रिश्ता तो ये है कि ये भी संगीत में पीएचडी है। दूसरा रिश्ता ये है कि ये लता जी की सगी बहन है, हमारी लता जी की। तो इनके गले में परमात्मा की तरफ से काफ़ी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और बहुत ही सुंदर और मीठा गाती हैं। अभी जो गीत आपके सामने पेश करने जा रही हैं वो गीत हमारा आज का थीम सॉन्ग है। तो हमारा थीम सॉन्ग कौन सा है? जिन लोगों ने मेहनत करके कार्ड हासिल किए थे उन्होंने पढ़ लिया होगा नाम क्या है, बाकी नहीं पढ़ा तो सुन के जान लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। फिर याद आ गई
बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति, आपने इतना मधुर थीम सॉन्ग हमारा सुनाया। तो ये था हमारा थीम सॉन्ग, मतलब ये नहीं, ये तो दीप्ति जी हैं, मतलब वो था हमारा थीम सॉन्ग। और ये भी मदन मोहन जी की ही कलाकृति थी। अब आपके सामने, अगर आप, मुझे लगता है थक गए होंगे ज़्यादा मदन मोहन जी के गीत सुन सुन के, तो शंकर जयकिशन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और जो ये नगमा लेकर आपके सामने आ रहे हैं तो वो मेरे हम नाम। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में थोड़े से बाहर लोग उनको मोहम्मद रफ़ी के नाम से याद करना शुरू कर दिया है। तो मेरी मुराद है लंबे कद के नौजवान चंद्रकांत, जोरदार तालियां। रफ़ी साहब के गीत ये बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं और आजकल इनको हर जगह से न्योता है कि आप बेंगलोर चले जाएं, पूना चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, साउथ में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो इनको इनविटेशन है कि आप आइए, हमारी क्राउड को भी रफ़ी साहब के गीत आप सुनाएं। तो अभी ये आपके सामने जो गीत सुनाएंगे उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे जॉय मुखर्जी और शायद आशा पारिक हैं, जिनकी शान में ये गीत वो गा रहे हैं और बहुत ही भाव विभोर हुए पड़े हैं और बहुत ही वाइब्रेटो लगा के रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया था। तो देखते हैं कि चंद्रकांत जी आपको यही गाना किस तरह से सुनाते हैं। जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आँखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आँखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा आ। फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा के, हाथों में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आँखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा आ।
सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखों में क्या क्या देख रहा हूँ, दिल पे जो गुजरी कैसे बताऊं, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आँखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, दोनों तरफ है एक सी उलझन, दोनों दिलों पे बिजली गिरी है, आजा रे आ जरा आ, लहरा गया जरा आ, आँखों में दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आँखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ।